अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे लेआउट ग्रिड और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स और एक न्यू फीचर आया है फिग्मा के अंदर ग्लास इफ़ेक्ट्स का। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे आज की क्लास के अंदर। अच्छा, लेआउट ग्रिड होता क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की अहमियत को समझ लेते हैं। देखिए, आप कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं, क्या आया वो वेब हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर टैबलेट के ऊपर कोई आप डिज़ाइन बना रहे हो, तो सबसे पहले उसका लेआउट ग्रिड बनता है। लेआउट ग्रिड के अंदर आप अलाइनमेंट बताते हो कि भाई अलाइनमेंट उसकी क्या होगी, जो भी आपका ओवरऑल पूरा डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो ये जब भी आप कोई भी मतलब कि फर्स्ट कोई भी आप डिज़ाइन वगैरह बना रहे हो, तो ठीक है, फर्स्ट टाइम या कोई एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास लेआउट बनाया जाता है। उसी लेआउट के अकॉर्डिंग जो है ना, फिर आपकी जो अलाइनमेंट होती है ना, वो एडजस्ट की जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके पास वेब के ऊपर जो भी चीज़ होती है, जैसा कि अभी हम फिग्मा की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है ना हर चीज़ क्या होती है, वो एक हर अलाइन हुई हुई है। ठीक है, आप उसका देखेंगे तो हर एक चीज़ यहाँ पे देखें, ये एक अलाइन हुई हुई है, ये एक अलाइन हुई हुई है। यहाँ पे ये राइट साइड पर जो है ना अलाइन हुआ हुआ है, और सेंटर में जो आपके पास फाइल नज़र आ रही है आपके पास अलाइन हुई हुई है। तो इसको हम ये लेआउट ग्रिड बनाया गया होगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना, जो भी अब कंपोनेंट वगैरह ऐड किए जाते हैं इसके अंदर, वो उसी अलाइनमेंट के हिसाब से ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं किस तरह से बनाते हैं और इसकी चीज़ों को जानते हैं कि इसके अंदर हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, वो सब चीज़ें। तो मैं इसको यहाँ से हाइड डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इफेक्ट्स पढ़ेंगे और क्लास इफेक्ट्स पढ़ेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले आप क्या ले लेते हैं, ऐप दबाएंगे। ऐप दबा के आप आ जाए मैकबुक प्रो 16 या फिर प्रो 16 ले लें, 14 ले लें, तो ये सारे आपके पास जो है ना फ्रेम के साइजेस आ जाते हैं। तो हम वेब के लिए हम आ जाते हैं इसके लिए प्रो 16 कि आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करके आप इसका नाम चेंज कर दें, वेब कर दें इसका नाम। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसके टाइटल पे क्लिक करना है। टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लेआउट गाइड नज़र आ जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर ये प्लस का साइन नज़र आएगा आपको, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रिड शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ग्रिड पे क्लिक करना है। ग्रिड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो 3 ग्रिड नज़र आ रहे हैं, एक ग्रिड और एक कॉलम्स और एक रो। तो हम जो बनाते हैं ना, वो यूजुअली हम बना रहे होते हैं कॉलम्स ग्रिड के ऊपर। ठीक है, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर जो भी हो गया, तो कॉलम ग्रिड रखते हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ऊपर रखता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मज़ीद आ जाते हैं, काउंट्स। ठीक है, जो कॉलम के काउंट होंगे ना, वो कितने होते हैं। तो हमारे पास फिक्स जो साइज़ होते हैं ना, वो 12 कॉलम होता है हमारे पास। आप जितनी भी वेबसाइट वगैरह ये सब चीज़ें देखेंगे तो उसके अंदर एक फिक्स साइज़ होता है। ठीक है, तो वो आपके पास जो है ना 12 कॉलम ग्रिड के ऊपर बनाया गया होता है। तो यहाँ पे हम इसको 12 कॉलम रखते थे। ये आपके पास कलर आ रहा होता है। जब कलर के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करके आप कोई सा भी कलर रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ब्लू अच्छा लगता है तो आप ब्लू भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं। अच्छा, इसका कलर जो है ना, आप यहाँ से बिल्कुल ओपेसिटी जो है ना उसकी 10% रखिएगा, वरना फिर जब आप डिज़ाइन बना रहे होंगे तो उस टाइम पे जो है ना ये क्या होता है, कलर मिक्सिंग हो जाती है। फिर क्या नाम है, आपको डिज़ाइन के जो पूरी मतलब के एक कलर है ना, वो सही समझ में नहीं आएंगे फिर। ठीक है, तो जो इसके अपने बाय डिफ़ॉल्ट देता है वो तो पिंक देता है, तो ये भी सही रहते हैं हमारे लिए, तो हम इसको ही रखते हैं। टाइप के अंदर हम आ जाते हैं। टाइप के लिए हम क्या कहते हैं, हम स्ट्रेच रखते हैं। ठीक है, जब हम इसको छोटा बड़ा करेंगे, इसके साइज़ को इसके फ्रेम के साइज़ को रिसाइज़ करेंगे, तो कॉलम अपने हिसाब से क्या होंगे, एडजस्ट होते रहेंगे। अगर मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा, तो देखो यहाँ पर मेरे पास सारे जो कॉलम है वो कहाँ पर आ गए, सेंटर में आ गए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको राइट कर दूंगा तो यहाँ आप राइट पे चले जाएंगे, अगर मैं इसको लेफ़्ट कर दूंगा तो लेफ़्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो आपने देखा होगा कि आपके पास जो है ना कुछ वेब पोर्टल इस तरह से होते हैं जिनमें साइड बार भी होता है, और यहाँ पर आपके पास कंटेंट या यहाँ पे आपके पास पेजेस जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे होते हैं। तो उसके अंदर आप ये कॉलम ग्रिड इस तरह से भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको स्ट्रेच ही रख देना है। और उसके बाद आपके पास यह देखो विथ क्या हो जाएगी, आपके पास यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको कोई सेंटर रखता हूँ और मैं इसकी विथ दे देता हूँ लेट से 50। ठीक है, तो हमारे पास देखो 50 हो जाएगी। अगर मैं इसकी विथ दे देता हूँ 100, तो हमारे पास 100 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टाइप इसकी सेंटर रखोगे या राइट या लेफ्ट, तो उसके अंदर फिर आपको इसकी विथ का भी ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप इसकी विथ भी दे सकते हो यहाँ से। तो अभी के लिए फिर हम स्ट्रेच ही रखते हैं। ठीक है,
उसके लिए फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन रखना है। मार्जिन क्या होता है, यहाँ का और यहाँ का जो स्पेस होता है ना, साइड का स्पेस, वो हमारे पास मार्जिन कहलाता है। मार्जिन यहाँ से हम जो यूजुअली रखते हैं वो हम रखते हैं 130 से 120, ठीक है। तो हम यहाँ से 120 रख देते हैं मार्जिन। मार्जिन क्यों देते हैं, मार्जिन इस वजह से देते हैं ताकि जब आपके कंपोनेंट, जब आपकी वेबसाइट रेडी हो तो उसके अंदर साइड से आप स्पेस देते हो, जिससे कि आप जब भी आप कोई काम करते हो कॉपी में, कॉपी के ऊपर, तो वहाँ पे आप मार्जिन बनाते हो। मार्जिन आप इसी वजह से बनाते हो ताकि आपका जो काम है ना वो अलाइन रहे, वो इधर उधर ना भागे अगर आपकी साइड में कोई चीज़ कटे भी तो, क्योंकि बहुत सारी क्या होती हैं डिवाइसेस जो है ना वो बड़ी होती हैं, कुछ डिवाइसेस छोटी होती हैं, तो उसमें आपका जो कंटेंट होता है ना वो इन मार्जिन को इन मार्जिन की वजह से बच जाता है। अगर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है ना, और बिल्कुल चिपका हुआ है, तो अगर मैं विथ छोटी करूँगा किसी भी डिवाइस के, अगर छोटी वीडियो, तो उसमें आपका कंटेंट भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। गटर स्पेस क्या होता है, जो बीच का स्पेस होता है ना आपके पास, ये वाला स्पेस, ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है गटर स्पेस। तो इस गटर स्पेस को हम यहाँ पे 20 रखते हैं, ठीक है, ताकि आपके एक दूसरे के दरमियान में स्पेस भी हो, ताकि उसको सांस लेने का मौका मिले। अब हम यहाँ से इसको इंटर दबा देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक कॉलम ग्रिड बन गई वेब के लिए, ठीक है। इसी तरह से हम मोबाइल के लिए भी बना दें। मोबाइल के लिए कैसे सॉरी, हम पहले बनाएंगे टैबलेट के लिए। तो टैबलेट के लिए भी हम इसी तरह से बनाएंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे आईपैड प्रो मिनी, और यहाँ पे हम रखते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं टैबलेट। अच्छा, टैबलेट के लिए आप किस तरह से बनाएंगे, आप यहाँ पर आ जाए लेआउट गाइड्स के ऊपर। लेआउट गाइड्स के ऊपर आप यहाँ पे ले लें कॉलम ग्रिड, और यहाँ से आप ले लें कितना, 8 कॉलम ग्रिड, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे ले लें टाइप, आप इसकी स्ट्रेच ही रखें, और यहाँ से आप मार्जिन आप यहाँ पे रख दें। अच्छा, क्योंकि अब हमारे पास जो टैबलेट का जो मार्जिन होता है ना वो हमारे पास कम होता है, तो हम यहाँ पे मार्जिन रख देते हैं 50 to 60 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे 50 रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे गटर स्पेस भी सही सी बात हम इसी हिसाब से कम कर देते हैं, तो 10% हम कर देते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो मार्जिन कम रख दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो टैबलेट का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, इस वजह से। फिर हम इसी हिसाब से इसके ऊपर चीज़ें बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐप दबाता हूँ, ऐप दबाने के बाद मैं लेता हूँ यहाँ से मोबाइल। मोबाइल के लिए आप यहाँ पे आ जाए आईफोन 16 के ऊपर। आईफोन 16 लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और लेआउट गाइड्स के ऊपर आए, ठीक है। आपने क्या करना है, मोबाइल के लिए हमारे पास होती है 4 कॉलम ग्रिड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मोबाइल के लिए कितनी होती है, वेब के लिए और उसके लिए, ठीक है, टैबलेट के लिए। तो हम यहाँ पे मार्जिन अब हम रख देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास मार्जिन, जाहिर सी बात है, वेब तो हमारे पास ऑलरेडी छोटा होता है, ठीक है। हम यहाँ से मार्जिन को जो है ना वहाँ से 15 रख देते हैं, ठीक है। सॉरी, मोबाइल हमारे पास ऑलरेडी छोटा होता है, उसकी भी इस वजह से हमने यहाँ पे कर दिया। तो हमारे पास ये गाइडलाइंस बन गई हैं, लेआउट गाइड्स बन गए, तो हम इसी के अकॉर्डिंग जो है ना काम कर रहे होते हैं। वो काम अब हम किस तरह से करते हैं, लेट से मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक किया, अब हमारे पास एक लोगो है, ठीक है। तो मैं लोगो को जो है ना 2 कॉलम का रख रहा हूँ हमेशा, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लिया है एक कॉलम छोड़ा, और आपने एक कॉलम छोड़ के या फिर यहाँ पर आपने क्या बना दिया, मेन्यू बार बना दिया। यहाँ पे आप पूरा ही ले लो, कोई इशू नहीं। तो अब आपके पास जो मेन्यू बार है ना वो कुछ इस तरह से आपके पास नज़र आएगा, ठीक है। टॉप अलाइन हुआ हुआ है एक दूसरे से ये, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, जैसे ही देखो, जब मैं यहाँ से जो है ना बड़ा करता हूँ ना, तो मेरे पास जो है ना बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह यहाँ पे आकर ये चिपक जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कार्ड्स बनाने हैं, लेट से मैं यहाँ पे कार्ड बना लेता हूँ 4 कॉलम के, तो आपके पास यहाँ पे कार्ड बन गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने कार्ड बना लिया, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एक बना लिया है 6 कॉलम के, तो कोई, ठीक है, ये 2 कोई और कंपोनेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब के कलर जो है ना वो यहाँ से, मैं इन कार्ड के कलर जो है ना वो मैं रख देता हूँ यहाँ से। मैं हम ये रख देता हूँ, और इनका कलर जो है ना मैं यहाँ से रख देता हूँ, ठीक है। बाकी मेन्यू बार है, मेन्यू बार का कलर आपके पास जो है ना थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। यहाँ से इसका बिल्कुल मैच हो रहा है, हमें थोड़ा डिफरेंट करना है, ब्लैक रख देते हैं, ठीक है। बाकी ये लोगो है, लोगो का कलर आप चाहो तो आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। हम अभी के लिए फ़िलहाल ये रख देते हैं। अब आपके पास ये एक देखो, हर चीज़ जो है ना अलाइन हुई भी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर मैं गाइडलाइंस नहीं बनाता तो मैं इसको देखो इस तरह से छोटा भी रख सकता था, मुझे बिल्कुल, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता ना यहाँ से, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन क्या है, आपकी गाइड ख़राब हो जाएगी जिसकी वजह से, ठीक है। अभी तो आप जब आप विदाउट गाइड्स बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब वो डेवलप होकर आएगा ना, फिर उसके अंदर फिर जो है ना मसले मसाइल आते हैं। अब आपने ये पूरा डिज़ाइन अपना टैबलेट के ऊपर बनाना है, तो टैबलेट के लिए हम किस तरह से बनाएंगे, इसी की मैं कॉपी बनाता हूँ। तो हमारे पास जो ये
साइज़ है कॉलम लोगों का, वो हमने 2 का रखा हुआ है। यहाँ पर भी हम 2 का रखेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर इसको छोटा करेंगे, और जो इसका हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको छोटा कर, उसके बाद यहाँ पे आपने इसका जो है ना, अभी आपके पास यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा जगह ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप कोई किसी डिज़ाइन को टैबलेट में देखो तो वो छोटा नज़र आता है आपको। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको 4 कॉलम ही लोगे, ठीक है, यहाँ से आप इसको 4 कॉलम ही लोगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी जो तीसरा जो बचा है ना, वो नीचे आ जाएगा 4 कॉलम, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर देखो ये हमने 6 कॉलम का लिया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने होते हैं, टोटल 8 होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से बनाऊँगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको पूरा ले लूँ यहाँ से यहाँ तक का साइज़, ठीक है, या तो मैं इसको, अगर मैं इसको 6 कॉलम का लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास ये जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास एक ऑप्शन तो ये, एक दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसको कर दो सेंटर अलाइन, ठीक है, एक कॉलम यहाँ से छोड़ दो और एक कॉलम यहाँ से छोड़ दो, जब भी आप सेम डिज़ाइन टेम्पलेट के लिए बना रहे हो। उसके बाद जाहिर सी बात है, अब आपको पता है भाई ये कॉलम पूरे हो गए, अब आप इसको कंट्रोल की मदद से इसको बड़ा करो, और फिर अब आप इसके मल्टीपल 2 कॉपीज यहाँ पे बना लो, ठीक है। तो कुछ ये आपके पास डिज़ाइन बन जाएगा, किसके लिए, टैबलेट के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने यही सेम डिज़ाइन मोबाइल पे बनाना है, तो ऐसी बात है मोबाइल के लिए तो आपके पास यहाँ पे मेन्यू बार आ जाता है और लोगो उसी के अंदर होता है या फिर ऊपर होता है, तो उसको हम अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर हमारे पास ऐप बार आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे इसको पूरा 4 का ले लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी की कॉपी नीचे इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डिज़ाइन होता है वो मोबाइल के लिए वो इस तरह से वर्टिकली चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लेते हैं, इसको भी फिर हम कितने का लेंगे, ऐसी बात है हमारे पास है ही 4 की जगह, तो हम इस पूरे को 4 का ही लेंगे, और कुछ ये हमारे पास डिज़ाइन इस तरह से बन रहा है, ठीक है, इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो सेम डिज़ाइन तीनों के लिए हो जाएगा। अब आपने लेआउट ग्रिड बंद करनी है, तो आप इस पर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, ठीक है। हाइड करने हैं, डिलीट नहीं करना है, क्योंकि कल को हो सकता है आप दोबारा से कुछ चेंजेस करें तो आपके पास हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे देखें ये लेआउट ग्रिड कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये एक पूरा डिज़ाइन बना दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स हमारे पास लेट से, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं अपना कोई डिज़ाइन यहाँ पर है हमारे पास, ये यही वाला ले लेते हैं, ठीक है हमारे पास। या इफ़ेक्ट्स किस तरह से काम करते हैं, देखो इफ़ेक्ट्स आपके पास जो है ना, लेट से आपने इस इमेज को सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपके पास सारे होते हैं। अगर मैं इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, ड्रॉप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, इनर शेडो, ड्रॉप शेडो, लेयर बिलर, बैकग्राउंड बिलर, नॉइज़ और टेक्सचर। अगर मैं ड्रॉप शेडो देता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा अब इस पर एक ड्रॉप शेडो आ जाएगा, ड्रॉप शेडो इफेक्ट्स आ जाएगा। ड्रॉप इसके अंदर फिर आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस को यहाँ से बड़ा करता हूँ, तो देखो वहाँ पे पीछे ड्रॉप शेडो लग रहा है। अच्छा, इमेज के इमेज जो है ना मेरे पास पीएनजी है, जिस वजह से वो इमेज के ऊपर भी लगा है, ठीक है, क्योंकि ये शेप के अंदर मैंने उसमें डाला है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से, अगर आप वाई वाई एक्सिस भी देते तो आपके पास कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। पिलर क्या काम करता है, जो शेडो आए उसको पिलर करेगा, ठीक है, और यहाँ से उसको स्प्रेड करेगा, स्प्रेड बढ़ाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्प्रेड को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। तो हम इस पर नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी पीएनजी इमेज है हमारे पास, हम लगाते हैं इस बटन के ऊपर, ठीक है, हम बटन के ऊपर लगाते हैं, तो बटन पे हमें सही चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। अगर मैं इस पर करूँ तो देखो यहाँ पे आपके पास जो है ना, इस तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस दूंगा तो इस तरफ जाएगा, ठीक है, और वाई एक्सिस दूंगा तो नीचे या ऊपर की जानिब जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपके पास काम। और ब्लर दूंगा ना, तो यहाँ पे देखो जो शेडो है ना वो ब्लर हो रहा है, और यहाँ से स्प्रेड का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे देखो हाइड हुआ है, देखो स्प्रेड का ऑप्शन में क्या बोला, वनली सपोर्ट फॉर फ्रेम और कंपोनेंट विद विजिबल फिल पॉइंट, फिल पॉइंट। यहाँ पास क्या हुआ हुआ है, ये मेरे पास हुआ है अभी क्या, ग्रुप हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल की मदद से इसको मैं सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ और मैं इफेक्ट्स लगाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अभी मैं पूरे इस ग्रुप के ऊपर लगा रहा था, जिसकी वजह से वो स्प्रेड का ऑप्शन नहीं दे रहा था, ठीक है।
तो अब मुझे जाहिर सी बात है दोबारा से जो है ना वो बनाने पड़ेंगे, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस इफेक्ट्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं एक जो इफेक्ट मैंने इस पर बनाया है ना, अब मैं इस पर ही काम करता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी इफेक्ट्स नहीं देते हो आप, बिल्कुल 2 या 1 रखते हो। ठीक है, बाकी आप स्प्रेड वगैरह से ज़्यादा खेल रहे हो तो ठीक है। यहाँ से अब मैं इसको ब्लर कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैं इसको भी 1 कर दो और यहाँ से अब इसके स्प्रेड को कम कर दो और यहाँ से इसका ब्लर बढ़ाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जो है ना शार्प नहीं रखना है शेडो। ठीक है, तो ये हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारा जो CTA बटन है ना वो थोड़ा सा आपके पास जो है ना शो हो जाए। ठीक है, कि वो किस तरह से मतलब कि आपने ज़्यादा फोकस जाए यूज़र का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा, सॉरी, अगर आपने और इफेक्ट्स लगाने तो आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और फिर अब आप क्या करेंगे, अब हम लगाते हैं इसी के अंदर इनर शेडो। तो इनर शेडो पे मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे। यहाँ से आपके पास एक्स और वाई काम करेंगे और यहाँ से आपके पास वाई काम करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको थोड़ा सा 3D बनाना है, अब मैं इसको ब्लर भी दे देता हूँ एक अच्छा सा। ठीक है, तो हमारे पास ब्लर आ जाएगा, ब्लर मैंने यहाँ पे दे दिया और स्प्रेड वही जाहिर सी बात है, आप इसका स्प्रेड बढ़ा रहे हो, आपको ब्लर को बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। ब्लर और स्प्रेड को मैं यहाँ से थोड़ा सा रखता हूँ यहाँ। अब अच्छा, आप इसका कलर भी चेंज करते हो, ज़रूरी नहीं है आप ब्लैक ही रखो, आप इस पर क्लिक करके आप अगर इसी कलर का बनाना चाहते हो तो आप यही कलर ले लो। ठीक है, तो आप वाइट कलर भी ले सकते हो, लेकिन हमारे पास इसी का डार्क कलर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका अपना डार्क कलर है ना, तो उससे और अच्छा आपके पास इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो हमारे पास एक इफेक्ट्स आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इनर शेडो ड्रॉप शेडो। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक होता है, अगर मैं प्लस करूँ तो हमारे पास एक होता है लेयर बिलर। लेयर बिलर क्या काम करता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो आप लोग देखिएगा कि एकदम ये लेयर को बिलर कर देगा। ठीक है, देख रहे हो, टेक्स्ट को नहीं करा क्योंकि मैंने टेक्स्ट थोड़ी सेलेक्ट करता हूँ, तो शेप सेलेक्ट करता हूँ, तो आपको देखो शेप नज़र आ रहा होगा, इसकी लेयर जो है ना वो बिलर हो रही है। देख रहे हो, वो ये जो है ना बिलर कर देता है। ठीक है, तो ये हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बटन वगैरह के ऊपर, तो आप छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें ये चीज़ें समझ में आ गई कि हमारे पास कौन जो जो इफेक्ट्स होते हैं। लेयर बिलर और बैकग्राउंड बिलर में क्या करेगा, बैकग्राउंड को ये ब्लर कर देगा। अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं बैकग्राउंड बिलर को किस तरह से वो काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने क्या किया हुआ है, ये मेरे पास तो एक इमेज है। ठीक है, मैंने इस इमेज को यहाँ पे रखा साइड में। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई मैंने ना यहाँ पर एक बना लिया है, लेट से यहाँ तक का मैंने, और मैं इसको रख दिया कंट्रोल शिफ्ट करके बैक पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या कर रखना है, बल्कि इसको भी रख दो। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इसका कलर आप कर दो यहाँ से ब्लैक। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ मैंने ब्लैक क्यों किया है। उसके बाद आपने इसको रखना है इसके ऊपर। ठीक, ठीक है, अब हमारे पास ये यहाँ पे इमेजेस ना भी मेरे पास सही तरह से लोड हो ही नहीं है, वरना तो यहाँ पे इमेजेस है मेरे पास। मैं इसका कलर जो है ना यहाँ से मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, और मैं इसका कलर भी मुझे यहाँ से फिर वाइट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसके पीछे कुछ जो है ना, अगर आपने लेट से मैं कुछ जो है ना डिज़ाइन बना लेता हूँ इसके पीछे, जो कि मैं इसके बैकग्राउंड पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे क्या कर दूँगा, कंट्रोल शिफ्ट करके सबसे पीछे ले जाऊँगा। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से घुमा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ से इस तरह से, ठीक है, एक मैं बना लेता हूँ यहाँ से स्टार। ठीक है, और यहाँ से अब इसके स्टार को भी थोड़ा सा कम कर लो, यहाँ से अब इसको बड़ा कर लो। ठीक है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ये इसका पार्ट है, और मैं यहाँ से मैं कंट्रोल शिफ्ट करके पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये सबसे पीछे है, बहुत बड़ा है ये हम इतना बड़ा रखते नहीं है। और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ से सर्कल। ठीक है, ये मैं अभी बिल्कुल जो है ना ऐसे ही रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है ना प्रॉपर तरीके से जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायर्ड है ना वहीं पर ही रखना। ठीक है, और मैं इसको पीछे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको, ठीक है भाई, अब पीछे चले गए सारे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके कलर्स को चेंज कर देता है। लेट से मैं इसका कलर यहाँ से कर देता हूँ बिल्कुल लाइट सा, और यहाँ पे हमने क्या बनाया था, यहाँ पर हमने बनाया था
रेक्टेंगल या पॉलीगॉन, आपने इसका कलर कर देना है यहाँ से लाइट सा बिल्कुल। और यहाँ से आपने क्या बनाया था, आपने बनाया था यहाँ पर स्टार भी एक हमने बनाया था, स्टार का कलर भी आप यहाँ से लाइट से रख दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी जो फर्स्ट लेयर है ना इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। मतलब कि ये जो मेरे पास नज़र आ रहा है शेप जो मैंने बनाया था ना ब्लैक कलर का, इसको मैं क्लिक करके इसमें मैं इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ। कौन सा वाला, बैकग्राउंड ब्लर। बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई किया, अब मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर कर दिया, लेकिन आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इसकी जो लेयर है ना उसकी ओपेसिटी जो है ना वो 100% है। आपने इसकी ओपेसिटी को क्या करना पड़ता है, हम तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 60%, ठीक है। या फिर आप इसको 60 कर दो, या फिर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से रख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका ब्लर को मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो जितना मैं बैकग्राउंड ब्लर को बढ़ाऊँगा उतना ज़्यादा जो है ना बैकग्राउंड जो लेयर है ना वो क्या हो रही है मेरे पास, ब्लैक हो रही है, ऐसे ही है, ठीक है। इतना ज़्यादा भी नहीं करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब बैकग्राउंड पे देखो मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, लेकिन जैसे एक डिज़ाइन की तरह जो है ना मुझे वहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप यहाँ पर लेट से आपने इसके ऊपर ये बनाया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से बैकग्राउंड ब्लर लगा दिया आपने। अगर आपको प्रोग्रेसिव लगाना है तो आप यहाँ से प्रोग्रेसिव भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट में और एंड में कितना होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि भैया ये यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे एंड होगा, तो वो आपको प्रोग्रेसिव भी दे रहा हो, ठीक है। स्टार्ट से अगर आप ज़्यादा लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है ऊपर जो पिलर होगा ना यहाँ पे वो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं कम कर दूंगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा आपको ये जो है ना स्टार, ये आपको एक वक्त में ऐसा होगा कि थोड़ा सा शो होने लगेगा, ठीक है, अच्छा होने लगेगा। तो ये आपके पास प्रोग्रेसिव जो है ना आपके पास पिलर कहलाते हैं, ठीक है। अगर आपने यूनिफॉर्म देना है तो यूनिफॉर्म सब पे अप्लाई होगा आपके पास, ठीक है, ऑल। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड पिलर कहलाता है, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक होता है लेयर पिलर, ठीक है। अगर मैं इसी के ऊपर लेयर पिलर भी कर दूंगा ना, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक आ रहा होता है लेयर पिलर। तो ये जो अपनी इसकी लेयर है ना वो क्या हो रही है, बिलर हो रही है, आप ठीक है देख रहे हो, इसकी खुद की अपनी लेयर जो है ना वो बिलर हो रही है, ठीक है। अभी मुझे इतना नहीं नज़र आ रहा, मैं अगर कोई और चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 50% करना पड़ेगा। और मैं इस लेयर के ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ, कौन सा वाला, लेयर पिलर। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये जो पिलर लेयर है ना वो क्या हो रही है, पिलर हो रही है, ठीक है, देख रहे हो, लेयर पिलर हो रही है, ठीक है। तो ये लेयर पिलर कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ आप इस तरह से भी लगा सकते हो, इसको भी आप लेयर पिलर कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू आप किस तरीके से मतलब कि लॉजिक अप्लाई करना चाह रहे हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। लेट्स अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ, थोड़ा सा छोटा करूँ, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ये आपको ऐसे नज़र आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको, इसका कलर भी आप यहाँ से जो है ना ब्लैक कर दो, आप ये देखो आपको और अच्छा नज़र आएगा, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है। इसका फिर आप मैंने यहाँ से कलर को थोड़ा सा लाइट की जानिब लेकर जाओ, ठीक है, ठीक है। इतना ज़्यादा भी लाइट नहीं करोगे आपको चुप जाए। तो यहाँ पे देखो आपके पास कुछ ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड ब्लर और ज़्यादा करूँगा ना तो आपको बैकग्राउंड ब्लर और ज़्यादा महसूस होगा, कम करूँगा तो कम होगा, ठीक है। आप इसके अंदर स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रोक भी एक अच्छा अहम किरदार अदा करता है। अगर मैं स्ट्रोक यहाँ पे अप्लाई करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आउटसाइड स्ट्रोक अप्लाई करूँ, तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये स्ट्रोक अप्लाई हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन बैकग्राउंड लेयर पिलर की वजह से सही से नहीं नज़र आ रहा। आप देखो अब आपको ये अच्छे से नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लगा सकते हो और अच्छा आपका डिज़ाइन जैसा होगा, ठीक है। तो अभी तो बिल्कुल अलाइनमेंट मेरी ख़राब हो गई है। एक और अभी जो अपडेट आई है वो आई है हमारे पास यहाँ पर किस चीज़ की, गिलासी इफेक्ट, ठीक है। तो अब गिलास इफेक्ट किस तरह से हम लगाते हैं, यहाँ पर गिलास इफेक्ट जो है ना डायरेक्टली आप शेप के ऊपर नहीं लगाते, आप फ्रेम के ऊपर लगाते हैं। तो अब एक छोटा सा फ्रेम ले लेते हैं यहाँ से हम अपने साइज़ का, और इसको मैं यहाँ से दे देता हूँ, लेट से इसको मैं यहाँ से दे देता हूँ 30%, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ से दे दो 50,
से बढ़ा दो, ठीक है, बिल्कुल गोल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाना है, कौन सा गिलास। तो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपके पास सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है गिलास इफेक्ट, ठीक है। तो जब मैं गिलास इफेक्ट लगाया तो जब मैं देखें इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखें गिलासी सा जो है ना एक नज़र आ रहा होगा चीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास गिलास है, देखो यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि ये थोड़ा सा आपको गिलास इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस लाइट का ऑप्शन देना है कि भाई कहाँ से लाइट पड़ी होगी उसके ऊपर। अगर लाइट यहाँ से होगी तो यहाँ पे देखिएगा कि जो बॉर्डर है ना वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो लाइट आप यहाँ से कम तेज़ कर सकते हैं। आपको लाइट बिल्कुल चाहिए नहीं तो आप इसको ज़ीरो कर दो, लाइट देखो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। जो बॉर्डर आ रहा था ना वो बिल्कुल देखो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपके पास गिलास इफेक्ट्स आ जाएगा। आप इसको कहीं पे भी रखो, इनके ऊपर रखो, ठीक है ना। तो आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अच्छा सा कोई डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो, प्रपोज कर सकते हो। देख लो गिलास इफेक्ट्स यहाँ पर आ रहा है आपका। चाहो तो आप इस बंदे का नाम यहाँ पे लिख दो अच्छा सा, ठीक है ना, गिलास इफेक्ट्स के अंदर रख कर, या कोई बटन वगैरह बना लो। यहाँ पे फिर इसकी और भी मज़ीद जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे भी फिर आप देख सकते हो गिलास का इफेक्ट कैसा होना चाहिए, डिस्पर्जन कहाँ पर होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, फ्रोस्ट, ठीक है ना। तो अगर आपने उसको ब्लर करना है तो आप यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको फ्रोस्ट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइटिंग थोड़ी सी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा, मैं इसको अहमद यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके ऊपर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो गिलास का जो कलर है ना उसको मैं वाइट के बजाय थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। फिल फिर आपने यहाँ पर बढ़ा दोगे, ऐसी बात है। लेकिन पानी का कलर जो होता है ना वो वाइट होता है, तो वाइट ही अच्छा लगेगा। लेकिन अभी के लिए मैं जैसे को यहाँ पे देख रहा हूँ डिज़ाइन कैसा अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर आप चाहो तो इसके अंदर बाद में भी जो है ना चेंजेस वगैरह में आप इजीली कर सकते हो, क्रॉस वगैरह बढ़ा सकते हो, ये सब चीज़ें आप बाद में भी अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास कुछ ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी आई होप आप लोगों को। तो अब आप लोगों ने क्या नाम है इसकी प्रैक्टिस करनी है, और मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।